गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑन यूट्यूब क्लास धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल में ही देख लिए होंगे कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहता हूं जो कि मैं आगे वीडियो अपलोड करूंगा उसके रिगार्डिंग में। सबसे पहले मैं अकाउंटेंसी 12th क्लास के पढ़ाने वाला हूं, जिसमें ओवरऑल सीबीएसई की सिलेबस देखा जाए और मैक्सिमम स्टेट लेवल के बोर्ड का एग्जाम देखा जाए, उसमें मैक्सिमम 3 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? एक है पार्टनरशिप, दूसरा होगा आपका नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है कंपनी अकाउंट्स एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब इतने मैंने ये ब्रॉड में बांटा है। अब इसके अंदर सबसेक्शंस है या चैप्टर्स हम लोग बोल सकते हैं। वो चैप्टर बाय चैप्टर्स हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले पार्टनरशिप की बातें कर लेते हैं कि पार्टनरशिप में अपन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है सर, फंडामेंटल क्या है, मैं आपको ये चैप्टर्स में ही बताऊंगा। अभी मैं इसीलिए डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट एक समरी बता देता हूं, जैसे कि वीडियो जो फ्यूचर में आने वाले हैं वो इसी से लिंक होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान करने हैं। तीसरा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फिर डेथ होगा और लास्ट में हम लोग इस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप फंडामेंटल सर पार्टनरशिप फंडामेंटल में क्या पढ़ना है? पार्टनरशिप फंडामेंटल में आपको 2 सेक्शन है, बेसिकली 2 ही सेक्शन है। पहला बेसिक थ्योरी क्या है इसका, और दूसरा प्रैक्टिकल पोर्शन। सर अकाउंटेंसी है तो निश्चित ही प्रैक्टिकल सेक्शन ही होगा। जी हाँ, लगभग 90% प्रैक्टिकल ही है, लेकिन 10% मैं बोलूंगा कि ये थ्योरी का पार्ट्स है जिसे हमको याद करना पड़ेगा, या फिर आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखने जरूरी है। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कुछ चीजें मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। सर इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मेरा जो पढ़ाने का स्ट्रैटेजी होगा वो 2 तरह का होगा। सब क्या? पहला थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, और थ्योरी के बाद में फिर कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। फॉर किसके लिए? प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए। प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं? पहले थ्योरी, उसके बाद कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट किसका? प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल होगा हम लोग उस प्रैक्टिकल को भी सॉल्व करते चलेंगे। तो आज का जो सेक्शन है, आज हम लोग को सेक्शन है थ्योरी सेक्शन। थ्योरी सेक्शन, थ्योरी सेक्शन कैसे पढ़ेंगे सर? मैंने आपको थ्योरी सेक्शन लिख दिया है। क्या है? सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 हेड्स हैं। इसी हेड्स का आज हम डिस्कशन करेंगे, सिर्फ डिस्कशन ही होगा। और आपको ये जो दिख रहा है ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना होगा। नोट डाउन मैं बताते जाऊंगा कि नोट डाउन कैसे करने। चलते हैं थ्योरी सेक्शन। सर पहला थ्योरी क्या है? पहला थ्योरी आपका मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला ये तो मीनिंग आपका लिखा हुआ है यहां पे, जस्ट 1 लाइनर में रीडिंग दे देता हूं, समझा देता हूं, फिर हम फीचर्स पे डिस्कशन करेंगे। एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी सबसे पहला आया कि यहां पे
जो एक्ट है वो गवर्न कौन कर रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम यही पढ़ने वाले हैं, यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन 4 में डेफिनेशन दिया है, क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से तोड़कर समझाता हूं। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है, किनके बीच? पार्टनर्स के बीच। कौन पार्टनर का बीच? जो पार्टनर्स ने प्रॉफिट को शेयर करने का अनुबंध किया है और उस बिजनेस का संचालन या तो सब करेगा या सब में से कोई एक मनोनीत व्यक्ति करेगा। सर इन शॉर्ट क्या कर सकते हैं? सिंपल सा है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कारोबार को चलाने और उस कारोबार को लाभ को आपस में जब बांटने के लिए सहमत होते हैं ना, तो इस तरह का किया गया कारोबार को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है आगे चले। सर ये पार्टनरशिप आया क्यों? थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिएगा। देखिए पार्टनरशिप आने का एक रीजन है जिसमें से मैं दो मुख्य बिंदु पे डिस्कशन करूंगा। पहला, टू असेंबल रिसोर्सेस एंड कैपिटल या फिर स्किल, और टू डिवाइड या शेयर लॉसेस। ये दो मुख्य कारण है जिसका कारण है कि पार्टनरशिप आया कॉन्सेप्ट। सर इसमें क्या है? एक्चुअली देखा जाए हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने 11th में हम लोग पढ़े हैं ना, वो जितने भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए होंगे, ये जनरली हम लोग मान के चलते कि वो सारा क्या है? एक सोल प्रोप्राइटर के केस में पढ़े। सर सोल प्रोप्राइटर के केस में कैसे पढ़े? हम वहां क्या क्या पढ़े होंगे जरा मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं। पहला पढ़े होंगे क्या सर? बेसिक टर्म्स कुछ पढ़े होंगे, टर्म्स के साथ में अपन पढ़े होंगे जर्नल एंट्री। साथ में जर्नल एंट्री सीखने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ प्रिंसिपल, कुछ इक्वेशंस आपको सीखे होंगे जो कि आपको जर्नल एंट्रीज करने में आपको सहायक या आपको मार्गदर्शन किया होगा। देन आफ्टर आपने लेजर ट्रैवलर्स फाइनल अकाउंट बनाया और फाइनल अकाउंट बना के अपन क्या निकालते थे? फाइनल अकाउंट बनाकर हम लोग अपन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते थे। सर उसके पहले तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। हाँ वो सारा आपका पढ़ा हुआ है, तो उस चीज का हम अपन यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन कुछ करने वाले है नहीं, बट अपन वहां पे ओवरऑल पढ़े थे टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। कहां से? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, बट अब हम लोग को 12th में कुछ स्पेसिफिक है। सर स्पेसिफिक किस सेंस में आप बोल रहे हैं? स्पेसिफिक इस सेंस में बोल रहा हूं कि आपको दिया है क्या? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप स्पेशल कैसे? दूसरा एनपीओ, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ नॉन प्रॉफिटेबल अप्लाई करने। फिर एक कंपनी अकाउंट्स एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये 3 ही सेक्शन अपन को 12th में पढ़ना है। ओके, तो फिर से लौटते हैं कि पार्टनरशिप क्यों आया। तो पार्टनरशिप इसीलिए आया कि अकेला बिजनेस जो पार्टनर सोल प्रोप्राइटर होता है वहां पे कैपिटल, स्किल और रिसोर्सेस की कमी होती है। उस कमी को भरपाई करने के लिए लोग एक से अधिक जुड़ा और उसका बिजनेस आगे शुरू किया, जिससे उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस ज्यादा हो गए, प्रॉफिट की संभावनाएं अपार हो गई, और साथ साथ में अगर फ्यूचर में लॉस हुआ तो उस लॉस का डिवाइडेशन हो जाता है, तो हर एक पार्टनर पे ज्यादा रिस्क नहीं बढ़ता है। या फिर कह सकते हो उसके हिस्से में ज्यादा लॉस नहीं आता है। चले आगे। यस सर, अब फिर से यह डेफिनेशन आपको याद करने हैं, प्लस मैं जब बोल रहा हूं तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को समझाया तो आप इसको लिख ले। लिखने से क्या होगा, क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूं इस पे, यह डेफिनेशन, क्योंकि यह डेफिनेशन के बेसिस पे अब आगे अपन फीचर्स निकालने वाले। सर फीचर्स का मतलब क्या? विशेषता। ये पार्टनरशिप का क्या विशेषता है? सर ये सब क्यों पढ़ रहे हैं अपन को अकाउंटेंसी है तो डायरेक्ट अकाउंटेंसी में अकाउंट्स पढ़ा दीजिए, अर्थात डेबिट क्रेडिट पढ़ा दीजिए, कहानी खत्म होगा। इतने से कहानी खत्म होने वाला नहीं है। आपको 12th के स्टूडेंट है तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए पार्टनरशिप के बारे में, या आपकी एक समझ शक्ति होनी चाहिए। बाकी फिर डेबिट और क्रेडिट तो एक सिंपल सा फंडा है, अपन इसमें कर लेंगे। फीचर्स की बात करें, मैं यहां पे लिखूंगा, साथ साथ में आप भी राइट डाउन कर लेना। उसके बाद
समझा दूंगा, समझाते के दौरान में कुछ बातें आएंगी जो इंपॉर्टेंट हो गए, किस पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में पूछेंगे। सर कैसे पूछेंगे? वो वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं या बहुत से स्टेट में एमसीक्यू पूछते हैं, तो एमसीक्यू आपका कवर हो जाएगा इसी थ्योरी सेक्शन में। जब आप क्लास पढ़ो, क्लास पढ़ने के बाद में आप जाकर एमसीक्यू देख लो या फिर थ्योरी सेक्शन का क्वेश्चन उठा लो। इतने पढ़ाने के बाद में कितना आपका सॉल्व होता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इससे कितना सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। जो नहीं हुआ उसका फिर आगे कभी लास्ट में, यानी इस चैप्टर के लास्ट में जो थ्योरी बच जाएंगे उसका अपन डिस्कशन कर लेंगे और वो भी खत्म कर लेंगे। बट मेरा कहना है प्रैक्टिकल के साथ साथ में थ्योरी सेक्शन भी कंप्लीट करते जाने। सर चलिए जल्दी, मैंने कहा ये लो सर फीचर्स। जी हाँ, मैं लिख रहा हूं, आप या लिखे या याद कर लीजिए, ये आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, एन एग्रीमेंट होगा। ओह, एन एग्रीमेंट होगा। सर कहां पे? क्योंकि मैंने बताया एक एग्रीड है, मैं यहां राउंड कर रहा हूं, राउंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहीं से मैं डेफिनेशन से ही फीचर उठा रहा हूं। तो पहला एन एग्रीमेंट हो, ओके। दूसरा पर्सन्स बोला है, पर्सन्स का मतलब क्या होता है? मोर देन वन, यानी पार्टनरशिप में टू और मोर पर्सन होंगे, ओके। दूसरा रिलेशन होगा पर्सन के बीच में, किस लिए? टू शेयर प्रॉफिट। शेयर प्रॉफिट के पहले टू अर्न प्रॉफिट एंड इट्स डिवीजन, नेक्स्ट देखेंगे कैरिड बिजनेस होगा, तो लीगल बिजनेस होंगे। एक म्यूचुअल एजेंसी होता है सर, कैरिड बाई ऑल, मैंने कहा हाँ, कैरिड बाई ऑल और एनी ऑफ देम, और लास्ट में एक होगा अनलिमिटेड लायबिलिटीज। आई होप आपने ये राइट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन एक एक करके इसको समझाने वाले हैं, इसमें से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसका डिस्कशन अपन करेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट पोर्शन खत्म हो गया, यानी सीरियल नंबर 1 खत्म होगा। देन आफ्टर अपन आएंगे कहां? सीरियल नंबर 2 में भी क्या इसका हाफ पोर्शन यानी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप जो पढ़ना है वो भी हमारा कवर हो जाएगा। फिर राइट्स एंड ड्यूटी देख लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद थर्ड में आ जाएंगे पार्टनरशिप डीड। सर क्या है एन एग्रीमेंट? एक्चुअली पार्टनरशिप का शुरुआत ही एन एग्रीमेंट से होता है। सर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। सर समझौता का मतलब आपसी सहमति। आपसी सहमति इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है, और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है तो किस चीज में बिजनेस करना है, लाभ को कैसे बांटना है, हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस क्या होगा, ये सबका पार्टनर्स के बीच में आपसी समझौता होना जरूरी है। बिना समझौते का यह पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप का जन्म ही यानी इसका बर्थ ही किससे हुआ है? एग्रीमेंट से हुआ। यानी एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता है। आगे ये एग्रीमेंट जनरली ओरल होता है या रिटन भी हो सकता है या इंप्लाइड होगा, लेकिन ज्यादातर लोग रिटन रखते हैं। बट अपन अकाउंट सेक्शन में देखेंगे यानी प्रैक्टिकल सेक्शन में देखेंगे, कभी ओरल भी रहेंगे, कभी रिटन भी रहेंगे या कभी कभी इंप्लाइड भी रहेगा। सर ओरल रहेगा और इंप्लाइड रहेगा, ऐसे केस में आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जानकारी होगा, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलें, तो एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट का मतलब सिंपल से कि पार्टनरशिप का बर्थ ही किस चीज से हुआ है? एग्रीमेंट से हुआ है। और एग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरल, रिटन और इंप्लाइड। नेक्स्ट, 2 और मोर पर्सन। एक साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति की जरूरत होती है? 2। अधिक से अधिक कितने हैं? अधिक से अधिक कितने हैं? सर नहीं याद है। अधिक से अधिक जो नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे वो
कंपनी एक्ट 2013 से पहले, याद रखना मैं बोल रहा हूं कंपनी एक्ट 2013 से पहले 20 था, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 आया 2013 में। जब 2013 में कंपनी एक्ट 2013 आया तो वहां पे नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ाकर 100 कर दिया। कितना कर दिया सर? 100। फिर कंपनी रूल्स आया 2014 में और वहां पे घटाकर इसको 50 कर दिया। कितने कर दिया? 50। और बैंकिंग के केस में पहले 10 था, एज इट इज आज भी 10 ही है। तो ओवरऑल अपन ये सेकंड वाले फीचर से कितने बातें की जानकारी होगा? एक पार्टनरशिप फर्म को स्थापना करने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत होती है? 2। अधिक से अधिक कितना? 50। और बैंकिंग के केस में 10। ये चीजें आप कॉपी के मार्जिन पे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। सर आगे पार्टनरशिप का स्थापना होता है एक लीगल बिजनेस के लिए। किस चीज के लिए? लीगल बिजनेस के लिए। सर लीगल बिजनेस क्या होता है? लीगल बिजनेस का मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है, अर्थात उसका वायलेशन ना करता हो, ऐसा कोई बिजनेस हो, उसी का संचालन के लिए अपन पार्टनरशिप करते हैं सर। और याद रखना इलीगल बिजनेस पार्टनरशिप नहीं होगा। मतलब मान लीजिए 4 दोस्त मिलकर बैंक रॉबरी करते हैं, थेफ्ट करते हैं, मिसएप्रोप्रिएशन करते हैं, तो क्या उनका बिजनेस है? फिर आपस में वो जो थेफ्ट किया, चोरी किया, उसका प्रॉफिट बांट लिया या जो भी किए, तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा, अर्थात वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। लीगल बिजनेस होना जरूरी है। नेक्स्ट, इसी लीगल बिजनेस का क्या उद्देश्य होना चाहिए? मोटिव होना चाहिए टू अर्न प्रॉफिट, और उसका डिवीजन, डिवीजन का मतलब पार्टनर्स के बीच में इसका क्या होना चाहिए? बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन ही कहता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शेयर ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। ये क्या है सर? हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है और यही एजेंसी से एजेंट आया। क्या आया? एजेंट। सर एजेंट का मतलब हिंदी में इसको अभिकर्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकर्ता। सर एजेंट का डेफिनेशन क्या है? सिंपल में अगर बोलूं तो बोलता है द पर्सन हु एक्ट्स एज अ ओनर इन प्लेस ऑफ क्या? ओनर। सर क्या मैंने मतलब मालिक के अनुपस्थिति में जो मालिक बनकर काम करे उसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। तो पार्टनरशिप में आपको पता है कि मान लीजिए एक बिजनेस है, उसमें कम से कम 3 पार्टनर है मान लीजिए, और वो 3 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, तो एक पार्टनर जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके लिए लायबल कौन होगा? बी। बी जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके लिए सी और ए। तो ये जो रिलेशन है इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। कौन सा एजेंसी? म्यूचुअल एजेंसी। अर्थात एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसका संचालन जो बिजनेस का होता है या सब करेगा या सब में से कोई एक व्यक्ति करेगा, और एक है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जितना पार्टनरशिप फॉर्म में कंट्रीब्यूशन लगाए हैं, अगर लॉस उससे एक्सीड कर गया तो वो लॉस आपका घर का प्राइवेट एसेट लाकर चुकाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिर से मैं एक बार रिकैप कर रहा हूं, फिर से सुनिएगा। अगर मान लीजिए ए और बी बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से और उसका बिजनेस में लॉस जो हो गया वो 60,000 हो गया, या फिर कह सकते हैं 50,000 लगाया और 10,000 एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो ये लॉस को उनको घर से अपना प्राइवेट एसेट बेचकर इन 10,000 को चुकाना पड़ेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। शो फीचर्स की बात किया जाए फिर से, अनलिमिटेड पहले एक एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के बाद में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, और एक लीगल बिजनेस होगा। उस बिजनेस का उद्देश्य होगा लाभ कमाना, और उसका डिवीजन म्यूचुअल एजेंसी। उस बिजनेस का संचालन या तो सब करेगा या सब में से कोई मिलकर एक मनोनीत व्यक्ति करेगा, या अनलिमिटेड लायबिलिटी। दीज आर द क्या मेन फीचर्स ऑफ क्या? पार्टनरशिप। ठीक है। यहां पे थोड़ा सा दिखा हुआ है कि राइट्स एंड ड्यूटी बताइए। किसका? पार्टनर का। संक्षेप में मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं, आप ज्यादा अगर थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप इसको बुक से राइट डाउन कर लीजिएगा। मैं सिर्फ समझा देता हूं। एक तो डेफिनेशन से ही राइट मिलता है। सर कितना? डेफिनेशन से 2 राइट आपको दिख रहा होगा। सर नहीं दिख रहा है मुझे। मैंने कहा ये देखो, शेयर प्रॉफिट, पहला उसको लाभ पाने का अधिकार। क्या पाने का अधिकार? लाभ का। अगर मान लीजिए कि एक फर्म में 4 पार्टनर है, 4 में से एक पार्टनर को अगर 3 पार्टनर मिलकर कहेगा लाभ मैं आपको ना दूंगा और आप पार्टनर हो, ऐसा नहीं हो सकता है।
पार्टनर का ये राइट है कि उसको लाभ में हिस्सा मिले, यानी राइट टू गेट प्रॉफिट इन बिजनेस फर्म। दूसरा, कैरिड बाई ऑल, यानी एक तरह का राइट है। क्या है ये? राइट है। सर कैसे पता चला ये राइट है? या तो उसका संचालन सब करेगा, सबका करेगा, इसका मतलब हर पार्टनर को राइट है कि मैं भी इस बिजनेस को चलाएगा, मैं भी चलाएगा, या सबकी ओर से मनोनीत एक व्यक्ति। तो मेरा कहना है कि राइट टू गेट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो ये भी एक तरह का राइट है। नेक्स्ट, इसका पैरेलल दो मैं आपका ड्यूटी बता देता हूं। ड्यूटी में क्या होगा? सिंपल सी बात है, ड्यूटी का मतलब ड्यूटी टू बियर लॉस होगा, ये इंप्लाइड है, याद रखिएगा। कहीं डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ है कि भाई एग्रीड हुआ है टू शेयर लॉस, लेकिन ये इंप्लाइड है कि अगर वो प्रॉफिट में हिस्सा लेता है तो उसका लाभ में, हानि में भी भागीदारी उसकी हो, यानी शेयर इन लॉस करेगा। और इस प्रकार से बाकी डिटेल्स और है ड्यूटीज में, और एक हो जाएगा ऑनर करना। ऑनर का मतलब होता है आदर करना, क्या? अपनी ड्यूटीज और राइट्स का। और ड्यूटी और राइट्स कहां लिखा रहेगा? पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड का ऑनर करना, ये दूसरा उनका क्या है? ड्यूटी है। मेरा 2 सेक्शन कंप्लीट हुआ, डेफिनेशन के साथ में पार्टनरशिप का फीचर्स, राइट्स एंड ड्यूटी। देन आफ्टर अपन डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड क्या है। ये ओरल है, बहुत छोटा है, मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूं। सर पार्टनरशिप डीड क्या है? नाम से स्पष्ट है डीड। डीड का मतलब क्या होता है सर? कुछ नहीं, रिटेन डॉक्यूमेंट को डीड कहेंगे, और क्या हुआ सर? रिटेन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डीड बोलेंगे। याद रखिएगा, मैंने बोला रिटेन डॉक्यूमेंट को जनरली डीड बोला जाता है। ओके, देखिए क्या बोलता है पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन। द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, वो क्या बताता है? द रिलेशन बिटवीन पार्टनर इज गवर्न्ड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट, और वही म्यूचुअल एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी सिंपली में क्या डेफिनेशन करते हैं कि सर अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट? विच इज प्रिपेयर्ड टू रन बिजनेस स्मूथली, for that whatever clause is included in document that is known as partnership deed। सर ये बड़ा डेफिनेशन हो गया, छोटा सा है, हाँ है, आप इसी को पढ़ सकते हैं। मैंने तो ये तो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो पार्टनर्स ने म्यूचुअली तैयार किया है, और उसी के द्वारा पार्टनर्स जो होगा गवर्न हो गया, पार्टनरशिप फर्म जो होगा या पार्टनर्स होगा, वो पार्टनर गवर्न किसके अनुसार होगा, यानी किसके अनुसार चलेगा? वो चलेगा पार्टनरशिप डीड के अनुसार। पार्टनरशिप डीड को सिंपल में हम बोल सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो इट शुड बी इन डिटेल, ये जनरली डिटेल बनाया जाता है या कंप्रिहेंसिव होता है। किस लिए भाई? टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स। अगर फ्यूचर में कोई भी लगता है कि इस बात से डिस्प्यूट्स हो जाएगा, तो ये डिस्प्यूट्स ना हो, इस डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए उसके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, उसी रिटन डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। या नेक्स्ट लास्ट एक टॉपिक क्या है कि पार्टनरशिप डीड में और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। पार्टनरशिप डीड जनरली रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है, लेकिन अगर ना भी रजिस्टर्ड हो तो कोई जरूरी की बात नहीं है। तो एमसीक्यू यहां से आएगा कि क्या पार्टनरशिप डीड को कंपलसरी रजिस्टर्ड करवाना है? नहीं, नेसेसरी है। हाँ, ये नेसेसरी है कि लोग पार्टनरशिप डीड का क्या करवा ले? रजिस्टर करवा ले। उसके बाद है व्हाट आर द क्लॉजेस ऑफ क्या? पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड का क्या है? क्लॉज क्या है? सर क्लॉज का मतलब क्या हुआ? क्लॉज का मतलब इसमें किन किन बातों का वर्णन किया जाता है। सर किन किन बातों का वर्णन किया जाएगा? मैं ओरली बता रहा हूं, आप लिखते जाओ और मैं बोलते जाता हूं। सर ये पॉसिबल है? हाँ है, सिंपल मैं बोल रहा हूं, आप लिखो। पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम है और उसका क्या एड्रेस होगा, ये जरूरी है पार्टनरशिप डीड में लिखना। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड क्या मैंने बोला? नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, दूसरा हो गया। सर तीसरा, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस,
एंड इट्स ड्यूरेशन। जनरली कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप जो होता है वो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए बनाया जाता है, तो वैसे केस में उसका ड्यूरेशन का मेंशन हो जाना चाहिए। और आगे क्लॉजेस की बातें कर लें। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स अपना प्रॉफिट कौन सा रेशियो में बांटेगा, इनकी भी वर्णन जनरली पार्टनरशिप डीड में होते हैं। सर नहीं अगर वर्णन है तब क्या होगा, नहीं होगा तब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 13 में, और वहां से हमें जानकारी लेने पड़ेंगे कि सर अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तब कौन कौन से बातें लागू होंगे। तो जनरली पार्टनरशिप फॉर्म में अगर पार्टनरशिप डीड बना है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वर्णन होता है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्पेसिफाइड होता है कि मान लो 3-2-1 में, अगर 3 पार्टनर है तो 3-2-1 में है, 2 पार्टनर है तो 2-3 और 2 में है, या इक्वली है, कुछ भी हो, इसका मेंशन कहां होता है, पार्टनरशिप डीड में होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। सर उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया है इसका भी जिक्र होता है किसमें, पार्टनरशिप डीड में। ठीक है। देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर, और इसका इन टाइम इंटरवल क्या है, यानी कब कब कौन पार्टनर कितना निकालेगा, इसका भी जिक्र पार्टनरशिप डीड में होती है। ठीक है। ओके सर नेक्स्ट, क्या जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया उस पर इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट है तो कितना परसेंट है, इसका वर्णन। पार्टनर जो ड्राइंग कर रहे हैं उस ड्राइंग पर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा। सर ये सब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इस सब का चर्चा आगे डिटेल में हम लोग जब कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिकल करेंगे वहां पे डिटेल में आपको शॉर्ट में डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा और इसके साथ साथ में उसका कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। तो अभी सिर्फ यही रखना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंटरेस्ट देना है तो कितने परसेंट देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो कितना परसेंट ड्राइंग चार्ज करना है, कौन पार्टनर कितना निकालेगा, इसकी चर्चा कहां होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। क्या कोई पार्टनर को बोनस, कमीशन, सैलरी मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो कितना मिलेगा, मंथली मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा या हाफ ईयरली मिलेगा, ये का चर्चा भी पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया है तो उस लोन का जिक्र होना चाहिए और उस लोन पर कितना परसेंट ब्याज मिलेगा इसका जिक्र होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो पार्टनरशिप डीड में मोटा मोटी आपको क्या करना है, इंक्लूडेड करना है। सर अब ये बातें बता दीजिए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहा तब क्या करेंगे। ओके सिंपल सी बात है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, ठीक है, उसके लिए आप सिंपल से कुछ मत करना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाना, सेक्शन 13 देखना कि सेक्शन 13 कहां से स्टार्ट होता है और सेक्शन 13 से आपको सारी बातें मिल जाएगा जो रेलिवेंट होगा कब, अकाउंट्स बनाते समय, अकाउंट्स प्रिपरेशन के समय में आपको सेक्शन 13 याद ही रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, इसके बिना आगे एक गाड़ी बढ़ेगी नहीं। सो दिस इज द बैकबोन, दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर। ओके ये क्या है, इस चैप्टर का बैकबोन है, इसके बिना आगे नहीं हो सकता कोई भी बातें। सो चलते हैं सर, क्या है, कुछ नहीं है, सेक्शन 13A में कहा, सेक्शन 13 सबसेक्शन ए में कहा कि सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स नॉट अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ कि सैलरी कमीशन दे या ना दे तो आपको नहीं देना, आपको क्या करना है, नहीं देना है। ओके ओके सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होगा, क्या होगा, इक्वली। सर इक्वली का मतलब क्या होगा, मान लीजिए ए और बी एक फॉर्म में पार्टनर है तो इक्वली क्या होगा, अगर 2 रुपए प्रॉफिट होता है एक और एक, अर्थात 1/2 और 1/2। सर 3 पार्टनर है तो ए बी और क्या है, सी पार्टनर है, तो 1:1:1 यानी 1/3 1/3 और 1/3। सर 3 कहां से आया, 1 2 3, ओके, तो 1/3 1/3 1/3। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल,
नहीं देने हैं यानी नहीं चार्ज किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर ये बोलता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, आपको नहीं देना, आपको नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि सेक्शन 13 सबसेक्शन सी आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एडवांस। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देने हैं, कितने? 10%, तो 10% देना है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप वहां पे 6% पर एनम से देकर अकाउंट्स को शेड्यूल करके आगे आप बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी चर्चा नहीं है, अर्थात इसका भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देने। ओके ओके सर, ये चैप्टर खत्म। हाँ, ये चैप्टर का थ्योरी सेक्शन लगभग कंप्लीट होने वाला है, अर्थात अंतिम सांसें लेने वाले हैं। एक बात और है, छोटा सा इसका चर्चा कर देता हूं। एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप, ये जितना पढ़े उसका क्विक रिवीजन ये करवा देगा आपको। ओके सर, क्या ये कहता है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में क्या एसेंशियल बातें होनी चाहिए? पहला, एक म्यूचुअल ट्रस्ट। क्या हो? म्यूचुअल ट्रस्ट हो, यानी हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर क्या करे? ट्रस्ट करे। ट्रस्ट का मतलब क्या? विश्वास करे। बिना विश्वास का पार्टनरशिप चल ही नहीं सकता है। ओके, तो सबसे पहले क्या है? ट्रस्ट होना चाहिए। इसी ट्रस्ट के कारण तो उसका एक फीचर्स बना था। कौन सा था फीचर था क्या? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी इसी किससे? म्यूचुअल ट्रस्ट के कारण ही म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इन डीलिंग। जितने भी आप ट्रांजेक्शन डील कर रहे हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितने भी आप डील कर रहे हो, वहां पे ये माना जाएगा कि आप यानी हर एक पार्टनर ऑनेस्टी के साथ में डीलिंग करे। थर्ड है ऑनरिंग द पार्टनरशिप डीड। पीडी जहां पे लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड को ऑनर करे। ऑनर का मतलब जैसा पार्टनरशिप डीड बनाए हैं उसी अनुरूप आप बिजनेस को कैरी ऑन करें या आगे चलाएं। ये नहीं कहेंगे सर हम आज तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार काम नहीं करूंगा। नहीं, जब तक आप जितने ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप डीड अगर बनाए हैं उतने ड्यूरेशन तक आप पार्टनरशिप डीड को क्या करें? ऑनर करें, अर्थात सम्मान करें। ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स रखें। पार्टनरशिप में ये जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तो आपस में झगड़ने और लड़ने की चांसेस हाई हो जाती है, और जब हाई हो जाती है तो इसको रोकने के लिए बेटर है कि ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स रखें। ओह, अब आगे क्या? एक छोटा सा एलएलपी का कॉन्सेप्ट है, वो आपको कभी और बता दूंगा। उसके पहले ट्रू एंड फेयर अकाउंट से ही एंड होती है बातें, तो क्यों ना ट्रू एंड फेयर पे लिंक कर दो चीजें आगे। सर क्या? ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स। तो अगले क्लास में हम अपन पढ़ने वाले हैं क्या? अकाउंट्स इन कहां? पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा वो होगा अकाउंट्स किसका? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। सर ये कैसे पढ़ेंगे? मेरा स्ट्रैटेजी होगा पढ़ाने का, कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ में मेरे तरफ से एग्जांपल्स रहेंगे। एग्जांपल्स के बाद में आपका बुक का क्वेश्चन उठाया जाएगा। बुक कुछ भी हो सकता है, डीके गोयल हो सकता है, टीएस अग्रवाल हो सकता है, या कोई अदर बुक्स भी हो सकते हैं, या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। कुछ भी, यानी क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जा सकता है। आपको सिर्फ क्या करना है? सही से कॉन्सेप्ट और मेरा एग्जांपल आपको करना है। अगर आप ये चीजें दो समझ गए तो क्वेश्चंस आपका कोई भी बुक से हो आप चीजें को बना सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में अपलोड कर दी जाएगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर ना पसंद हो तो डिसलाइक करें, लेकिन डिसलाइक करें तो कारण जरूर दें कि क्या रीजन है डिसलाइक का, ताकि हम उसका सुधार कर सकें, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें डिसलाइक हो तो। आगे नेक्स्ट क्लास में आपका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।